और अब लौटते हैं धनबाद की खबरों की तरफ। अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी बादल गौतम को पूछताछ के लिए पुलिस ने 2 दिनों की रिमांड पर लिया है। आपको बता दें कि कल ही सीजेएम कोर्ट ने बैंक मोड़ पुलिस को 2 दिनों की बादल को रिमांड पर लेने की इजाजत दी है। बीसीसीएल के पूर्व डीटी की विवाहिता बेटी अनुप्रिया ने बादल पर अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगाया था। धनबाद के केंदुआ के खैरा स्थित संजय उद्योग आउटसोर्सिंग कंपनी में कांग्रेस के 1 दिवसीय धरने को लेकर बनाए गए टेंट में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की है। मौके पर पहुंची केंदुआ डी पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूचना पर कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो भी घटनास्थल पर पहुंचे। जलेश्वर महतो ने इस घटना की निंदा की है। बागमारा में कोयला लोडिंग के दौरान लोडिंग पॉइंट पर डीओ धारक दीपक तिवारी के साथ मारपीट हुई है। 4 लोगों पर मारपीट का आरोप लगा है। डीएसपी निशा मुर्मू घटनास्थल पर पहुंची। ये घटना सोनाडी ओपी के बीसीसीएल एरिया 3 के ब्लॉक 4 कोयला लोडिंग पॉइंट का है। सुबह सुबह पता चला कि वो कोलियरी की तरफ गए थे और कुछ बकझक हुई थी और हम लोग इस मामले की जांच कर रहे हैं। इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। अगर उनका दोष प्रूफ हो जाता तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। जब अपना गाड़ी लेकर आ रहे थे तो इनके तो इसे हमरा पर हमला कर दिया। वहीं का मिथुन सिंह था, राजू तिवारी था, साधन तिवारी था। हमला कारण था कि तुम यहाँ डीओ क्यों लगाए, तुम डीओ वापस कर लो, नहीं तो तुम लोग को। बागमारा में कोयला लोडिंग पॉइंट पर वर्चस्व को लेकर हो रहे हिंसक झड़प थमते हुए नजर नहीं आ रहे। बीसीसीएल ब्लॉक 2 के बेनीडी कोल डंप साइट पर ढुल्लू महतो और जलेश्वर महतो के समर्थक आपस में भिड़ गए। भिड़ंत की सूचना पर पहुंची पुलिस और सीआईएसएफ ने विवाद को शांत कराया, जिसके बाद काम शुरू करवाया जा सका। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने उत्पातियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। सब आकर के हरवे हथियार से लेस होकर के डंप का माहौल जो है शांतिपूर्ण रूप से जो चल रहा था अशांत करने का काम किया जा रहा है। वो सारे कारू यादव, जलेश्वर महतो एवं महागठबंधन के जितने भी हैं सरकार के सारे मिल करके यहाँ पर अपना रोप जमाने का काम कर रहे हैं और गुंडा गर्दी कर रंगदारी मांग रहा है वो लोग। जब तक नहीं दीजिएगा माल का पैसा दीजिएगा नहीं, जब तक लोडिंग का पैसा नहीं दीजिएगा तब तक नहीं लोड होने देंगे। जो रंगदारी 5,000 10,000 है वही मांग रहा है एक गाड़ी पे। लोग डीओ की गाड़ी लगा है उसी से रंगदारी लोग मांग रहा है। केंद्र सरकार पर श्रम विरोधी नीतियों पर काम करने का आरोप लगाते हुए मजदूर संगठन देशव्यापी औद्योगिक हड़ताल की तैयारी में जुट गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निजी हाथों में देने के खिलाफ 26 नवंबर को देशव्यापी औद्योगिक हड़ताल को सफल बनाने के लिए कोयलांचल के मजदूर संगठन भी सक्रिय हो गए। हड़ताल में न सिर्फ कोयला उद्योग बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र की भी कंपनियों के कामगार शामिल होंगे। हालांकि बीएमएस ने इस हड़ताल से खुद को अलग रखा है। कर हिस्सा लेगा। उसमें जब संयुक्त बैठक हुई थी दिल्ली में और नागपुर में तो उसमें तय हुआ था कि 26 नवंबर को जो स्ट्राइक होगा कमर्शियल माइन के खिलाफ, उसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया जाएगा, क्योंकि सारे पब्लिक सेक्टर भारत वर्ष के बेचे जा रहे हैं और ऐसी स्थिति हो जाए कि विकराल बेरोजगारी खड़ा है। तो इसलिए संगठन तय किया कि हड़ताल किया जाए। कल बीसीसीएल के पूरे परिवार से, सभी श्रमिक वर्गों से, सभी यूनियन के सम्मानीय प्रतिनिधिगण से कि बीसीसीएल की स्थिति को देखते हुए ये जो 26 तारीख की स्ट्राइक है जो राष्ट्रीय स्तर पर कॉल की गई है कुछ लोगों द्वारा, तो उसके मद्देनजर चूँकि बीसीसीएल का कोई मुद्दा ही नहीं है तो फिर हमारे बीसीसीएल के श्रमिकों को क्यों नुकसान हो, उनको एक दिन की तनख्वाह क्यों कटे। इसलिए मेरा आग्रह है कि कृपया 26 तारीख को कोई किसी को न रोकें और हमारा श्रमिक वर्ग से आग्रह है
कि उस दिन एक एक व्यक्ति अवश्य जाएं, अपनी हाजिरी बनवाइए, काम कीजिए, ताकि उस दिन का पूरा तनख्वाह है आपको मिल सके। बीसीसीएल एरिया 4 के प्रबंधन के खिलाफ वेस्ट मोदीडीह में जेएमएम के नेतृत्व में स्थानीय रैयतों का धरना 19वें दिन खत्म हो गया। धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार की पहल पर धरना समाप्त किया गया। आंदोलनकारी कंपनी एके लॉजिस्टिक द्वारा किए जा रहे कार्यों में नियोजन की मांग कर रहे थे। उनकी मांगों पर आश्वासन मिलने से रैयतों में खुशी का माहौल है। लोग स्पष्ट कर दिया गया है कि जिनकी ज़मीनें अभी सब जुडिस है, केस में है, अगर वो जीत जाते हैं तो वो रैयतों का जो भी देना होता है वो कंपनी बीसीसीएल अपना देगी। इन लोगों का मांग था कि सर हम लोगों की ज़मीनें हैं, हम लोग यहाँ बेरोज़गार हैं, तो कुछ हम लोगों का ट्रांसपोर्टिंग में मिल जाता। तो ट्रांसपोर्टर से भी हमारी बात हुई। ट्रांसपोर्टर ने एक अच्छा ऑप्शन दिया है कि सर हमें गाड़ियों की यहाँ आवश्यकता होती है, ये लोग यदि गाड़ियाँ देते हैं कुछ तो हम लोग इन भविष्य में कुछ गाड़ी से ज़्यादा भी दे सकते हैं, इन लोग को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो उस माहौल में इन लोगों ने शांत अपने धरना को ख़त्म कर लिया है और भविष्य में यहाँ पे इन सारी छोटी खबर धनबाद की, जहां आने वाले 26 नवंबर को आयोजित आम हड़ताल के समर्थन में सीटू ने मंगलवार को विरोध मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस हड़ताल में कुल 10 ट्रेड यूनियन के साथ असंगठित क्षेत्र के मजदूर संगठन, मिड डे मील से जुड़े हुए कर्मचारी के साथ सहिया भी शामिल हो रहे हैं। जिस तरह से 3 कृषि बिल पास करके इस देश के किसानों को गुलाम बनाने की साजिश किया है और जिस तरह से 44 श्रम कानूनों में को 4 कोड में बदल करके मजदूरों को इस कारपोरेट घरानों का गुलाम बनाने का काम किया है, इसी के खिलाफ में 26 तारीख की ऐतिहासिक हड़ताल है। जिस बीसीसीएल और सीएमडी गोपाल सिंह का मानना है कि कोरोना संक्रमण दौर में बीसीसीएल और धनबाद को आपसी सहयोग और पारदर्शिता के साथ ही दुरुस्त किया जा सकता है। उन्होंने 26 नवंबर को हो रही देशव्यापी हड़ताल को कोल कंपनियों के लिए घातक बताया और कोयला कर्मियों से हड़ताल पर नहीं जाने की अपील की। बीसीसीएल सीएमडी गोपाल सिंह से बात की संवाददाता अरुण बर्णवाल ने। सर, एक बार न्यूज़ 11 से बात करने के लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीसीसीएल को आपने अच्छी तरीके से समझा है। देखिए, ऐसा है कि आपने चुनौतियों की बात की, तो ये सच है कि चुनौती है। विशेषकर पिछले 4 वर्षों से बीसीसीएल के कोयला उत्पादन में लगातार गिरावट हो रही है। तो ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है उसको अरेस्ट करना और फिर से ग्रोथ करना तो एक चुनौती है। और पिछला साल का जो प्रोडक्शन था 27.7 मिलियन टन, वो पिछले 10 वर्षों में सबसे कम उत्पादन है और इस वर्ष हम उससे भी नीचे जा रहे थे। थोड़ा सा मेकअप जरूर हुआ है, तो चुनौती है। मगर बीसीसीएल, विशेषकर झारखंड की जनता, हमारे कामगार और कोल इंडिया परिवार, सीसीएल की भी स्थिति इससे भी खराब थी वर्ष 2012 में। लगता था कि कंपनी कब बंद हो जाएगी, और आज वही सीसीएल है। देखिए, आज की तारीख में भी उसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा चल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में चल रहा है और आने वाले 3-4 वर्षों तक कोई परेशानी है ही नहीं। तो रॉ कोल जो फीड होता है वाशरी में, अक्टूबर माह में अप्रत्याशित वृद्धि थी। इस महीने भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ चल रहा है लोगों। तो वाशरी का फीड ऑलरेडी बढ़ चुका है। वाशरी को सुधारने से यहाँ की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ये आरोप लगता है कि इसने सिवाय पॉल्यूशन के धनबाद को और कुछ दिया नहीं, इसलिए सबका दायित्व बनता है, समस्त धनबाद वासियों का। हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जो श्रमिक वर्ग हैं, हमारे यूनियन वाले हैं, हम सब प्रबंधन वाले हैं, हम सब लोगों का ये दायित्व होता है कि हम सब लोग मिलकर बीसीसीएल की आर्थिक स्थिति को सुधार। लोडिंग पॉइंट है, वहाँ भी बहुत एरिया में दबंगों का कब्जा है। उद्योग के लिए विशेष रूप से स्ट्राइक नहीं, और कोयला का उसमें कोई मुद्दा भी नहीं। ऐसे कि तनख्वाह देने के लिए भी बैंक से लोन लेना पड़ रहा है, और अब तो बैंक भी लोन देने में परहेज कर। मेरा आग्रह है बीसीसीएल पूरे परिवार से, सभी श्रमिक वर्गों से, सभी यूनियन के सम्मानीय प्रतिनिधिगण से कि बीसीसीएल की स्थिति को देखते हुए ये जो 26 तारीख की स्ट्राइक है, जो राष्ट्रीय स्तर पर
कॉल की गई है कुछ लोगों द्वारा, तो उसके मद्देनजर चूंकि बीसीसीएल का कोई मुद्दा ही नहीं है, तो फिर हमारे बीसीसीएल के श्रमिकों को क्यों नुकसान, उनको एक दिन की तनख्वाह क्यों कटे। इसलिए मेरा आग्रह है कि कृपया 26 तारीख को कोई किसी को न रोकें, और हमारा श्रमिक वर्ग से आग्रह है कि उस दिन एक एक व्यक्ति अवश्य जाएं, अपनी हाजिरी बनवाइए, काम कीजिए, ताकि उस दिन का पूरा तनख्वाह है आपको मिल सके, कंपनी का भी उद्धार हो। तो ये थे बीसीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह साहब। इन्होंने दो बातें बहुत अच्छी कही कि जब तक इस धनबाद के लोग, न सिर्फ बीसीसीएल बल्कि पूरे जिले के निवासियों का सहयोग, आपसी परस्पर सहयोग नहीं बनेगा, तब तक ना तो धनबाद का कल्याण होगा और ना ही बीसीसीएल का कल्याण होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी तपेश के साथ अरुण बर्नवाल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जब लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र के खड़ा पुल के पास अज्ञात बाइक बुजुर्ग दंपत्ति को अपना परिचय बताकर उनसे 1200 रुपए नकद और जेवर छीनकर फरार हो गया। बाइक सवार ने बुजुर्ग राजेंद्र साहब को बैंक से पैसा दिलवाने का झांसा देकर अपनी बाइक में बिठाया और केंदुआ तक ले जाकर छोड़ा, फरार हो गया। पुटकी पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। निरसा के एसीएल मुगमा क्षेत्र के बंद पड़ी मंटमन कोलियरी में बीती रात अज्ञात 40 से 50 की संख्या में हथियार से लैस लुटेरों ने धावा बोलकर सिक्योरिटी गार्ड रामचंद्र महतो सहित लोगों को बंधक बनाकर लूट किया है और केबल लूट की घटना को अंजाम दिया है। रामचंद्र महतो के सर पर चोट भी आई है। हालांकि वायुसेना के एक जवान के सहयोग से सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे लोग केबल लुटेरों को पकड़ने में कामयाब रहे। उसे निरसा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और उसमें से एक ने मेरे गाड़ी पे हमला किया बम से और मेरे गाड़ी के ऊपर बम फेंका। बचाव के दौरान मैंने गाड़ी को रिवर्स में किया और वापस मैं रोड पे भागा। उसके बाद मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और हम लोग उन्होंने घेर के एक चोर को पकड़ लिया उसमें से। उसके बाद उसे मारपीट कर जो भी लोगों ने जब पूछा तो उसने 6 आदमी का नाम बताया। उसके बाद उन लोगों ने 12 आदमी को बंधक बनाया हुआ था एक घर में, जो उसमें से बहुत से आदमी को बंधक बनाया था उसमें। अब अगर आप धनबाद की सड़कों पर बिना मास्क के निकल रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धनबाद में कल से सघन मास्क चेकिंग अभियान चलेगा। जो भी नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उससे जुर्माना वसूला जाएगा। जिले के एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने सभी लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। परिवहन, एसडीएम और डीएसपी सारे लोग मिलके पूरे शहर में सख्ती के साथ मास्क की जांच करेंगे। जो लोग बिना मास्क पहने हुए पाए जाएंगे उन पर जो भी हमारे परिवहन के शर्तें हैं उस पर दंड दिए जाएंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी। उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ बैठक किए हैं और कल से ये पूरे सख्ती के साथ पूरे जिले में ये चीज़ें ड्राइव शुरू की जाएगी। फिलहाल अभी जो भी 2 पहिया 4 पहिया में जो प्रायः देखा जाता है कि वो लोग भी मास्क पहन के नहीं निकल रहे हैं, उन पर तो सीधे के सीधे तौर पर अर्थदंड, फाइन, गाड़ियां सीज हो जाएंगी। गाड़ियां अगर पेपर्स नहीं रहेंगे तो हम लोग थाने में जब्त कर लेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड भी अलर्ट मोड में है। धनबाद की सड़कों पर पुलिस एक्शन में है और कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने वाले लोगों की जमकर क्लास भी लगा रही है। कोरोना के 13 नए मामले मिले। कोविड सेंटर में एक भर्ती मरीज की मौत हो गई। वहीं जिले के विभिन्न कोविड अस्पतालों से 13 लोग डिस्चार्ज किए गए। सभी 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहेंगे। जगजीवन नगर में एक साथ 2 लोग मिले। वहीं भूली, हीरापुर, कार्मिक नगर, कोयला नगर, भेलाटांड में एक मरीज मिले। देर रात संक्रमितों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराने की प्रक्रिया जारी रही। जिले में अब तक कोरोना से संक्रमितों की संख्या 6,907 से ज्यादा हो गई है। राहत की बात यह है कि अब तक कुल 6,700 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को हराया है। देखिए, ये जो
कोविड जो रिसर्जेंस हो रहा है, पुनः इनको आ रहा है, तो ये हमारे जो वेदर का फैक्टर है, कोल्ड ठंडा में जो है वायरस के इन्फेक्शन सर्दी खांसी के साथ साथ होने का बहुत ही संभावना होती है। तो इस कंडीशन में मैं आम पब्लिक को यही सलाह दूंगा कि भाई अपना मास्क रेगुलर यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। कोई भी गैदरिंग जहाँ पर भी हो, चाहे तो विवाह हो या फलाना जो भी त्यौहार हो, उसमें एक दूरी मेंटेन करके लोग काम करें। आपको जानकारी होगी, डीसी सर ने इस बार काफ़ी एहतियात के तौर पर सारे प्रशासन को चाक चौबंद करने का निर्देश दिया है। इस बार हम लोग थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हार्ड फैसले भी लेने जा रहे हैं। सरकार के स्तर से यदि निर्देश आती है और प्रशासन उसे सख्ती से अनुपालन कराएगा, ताकि पूरे धनबाद को हम लोग कोरोना में सुरक्षित रह सकते हैं। जैसा कि पहले फेज़ में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने मिलकर जिस तरह का काम किया था, तो हम लोग बहुत हद तक धनबाद को बहुत ज़्यादा स्प्रेड फैलने से रोक पाए थे। कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। धनबाद बंगाल बॉर्डर पर हर राहगीरों की जांच के उपरांत ही उन्हें छोड़ा जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास ने सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। जिले के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में भी आने वाले मरीजों की कोरोना की जाँच फिर से शुरू की जाएगी। सर एक्चुअल अभी हेलमेट लगाए थे वही से। तो हेलमेट लगाने से मास्क नहीं, एक्चुअल मास्क है मेरे पास। आपने क्यों नहीं मास्क पहना भैया? भूल गए थे। हालांकि धनबाद में कोरोना के केस कम मिल रहे हैं और रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है, पर बंगाल से सटे होने की वजह से जिला प्रशासन सावधानी बरत रही है और लोगों को भी सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। धनबाद से न्यूजीलैंड भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण ने इस बार सभी पर्व त्योहारों पर असर डाला है। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व यानी गुरु पर्व पर इस बार 30 नवंबर को नगर कीर्तन नहीं निकलेगा। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए एहतियातन आयोजनकर्ता बैंक मोड़ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने नगर कीर्तन नहीं निकालने का निर्णय लिया है। नगर कीर्तन में हर वर्ष धनबाद जिले के लगभग 18,000 सिख संगत शामिल होती रही है। इसमें पंजाब के गतका पाटिया और शब्द कीर्तन करने वाले रागी जत्थे पहुंचते रहे हैं। इस बार बेहद सादे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष तेजपाल सिंह ने बताया कि नगर कीर्तन नहीं निकलेगा। गुरु पर्व के दिन गुरुद्वारे के मुख्य सभागार में दीवान सजेगा। इस दौरान हर वर्ष होने वाले सद्भावना दिवस भी ऑनलाइन होगा। तो मैं काफ़ी आभार हूँ उन लोगों का कि कोरोना संक्रमण में इस तरह के फैसले उन्होंने लिए हैं कि हमें जो उन लोगों का जुलूस निकला करता था वो इस बार नहीं निकाल रहे हैं। तो मैं जिला प्रशासन की तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं। दूसरी बात है कि ये चीज़ें सीखनी चाहिए अन्य लोगों को भी, जो अभी के समय में जहाँ पे लगता है कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना शुरुआत होने वाली है, तो लोग बेवजह जुलूस उलूस। देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं उनको बधाई देता हूँ, सिख समुदाय को बधाई देता हूँ कि इस संकट के घड़ी में ये लोग इस तरह डिसीजन लेना बहुत ही लाभदायक है। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के धर्म प्रचारक सरदार गुरजीत सिंह ने कहा है कि कोरोना को देखते हुए इस बार नगर कीर्तन नहीं निकलेगा। गुरु पर्व के दिन गुरुद्वारा के मुख्य सभागार में दीवान सजेगा। सद्भावना दिवस भी ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। 29 नवंबर को सुबह 10:30 से 12:30 बजे कार्यक्रम होगा। बैंक मोड़ गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और गुरु नानक कॉलेज के सौजन्य से सद्भावना दिवस का आयोजन ऑनलाइन सुबह 10:30 से 12:30 के बीच होगा। इस बार देश की हालात को देखते हुए बड़ा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने निर्णय लिया कि इस साल हम अपने मन में, अपने घर में गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाएंगे। सच्चे दिल से सुबह उस परमात्मा को याद करेंगे, उनके दिए हुए उद्देश्यों को याद करेंगे। उन्होंने जो हमें संदेश दिया है, उस संदेशों के ऊपर चल के हम अपना जीवन निर्वाह करेंगे। सिख धर्म मानवता की रक्षा करने वाला धर्म जाना जाता है। हमारे गुरुओं ने मानवता की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और इस वैश्विक महामारी के दौर में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा नगर कीर्तन ना निकालने का निर्णय का हम युवा तहे दिल से स्वागत करते हैं।
बहरहाल सिखों के इस फैसले ने हमें ये सीख दी है कि इस महामारी में हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। न्यूजीलैंड भारत के लिए धनबाद से कुंदन की रिपोर्ट। निरसा से सटते जामताड़ा जिला में बड़ी संख्या में लोग बिंदिया क्षेत्र से आवागमन करते हैं, लेकिन ये सफर आसान नहीं होता बल्कि जोखिम से भरा होता है। दोनों क्षेत्रों के बीच दामोदर नदी पड़ती है, लेकिन पुल पूरा नहीं बनने से नाव ही एकमात्र सहारा है। जिस इंसान के साथ एक और चीज सवार होती है वो है खतरा। नाव को देखिए, इस पर इंसान है, इस पर बाइक है, इस पर साइकिल है, इस पर कोयला है, इस पर बच्चे हैं, इस पर बड़े हैं, इस पर बूढ़े हैं, इस पर बुढ़िया है। ये तस्वीरें इन सब को दिखा रही है, पर इस पर एक और चीज भी है। इस पर खतरा है, डूब जाने का खतरा, मौत का खतरा, तबाह हो जाने का खतरा। ये तस्वीरें धनबाद के निरसा से जामताड़ा जाने वाले लोगों की है। लोगों ने नजदीकी रास्ता अपनाया। ये रास्ता है बरबिंदिया क्षेत्र का। यहाँ नदी पर ऐसी कई नावें रोज चलती हैं। हर रोज मौत से आंख मिचौली का ऐसा ही खेल चलता है। न कोई लाइफ जैकेट है, न सुरक्षा का कोई और प्रबंध। बस ये अर्ध निर्मित पुल सब देखता रहता है। अब न्यूज़ 11 भारत सवाल पूछता है, अगर हादसा हो तो जिम्मेदार कौन होगा? दुर्घटना को आमंत्रण क्यों दिया जा रहा है? आखिर प्रशासन कहां है? क्या हादसे का इंतजार हो रहा है? निरसा से न्यूज़ 11 भारत के लिए राजेश शर्मा की रिपोर्ट।